एक सवाल पूछता हूं तुमसे, तुम्हारी लाइफ में कितने लोग हैं जिन्हें तुम सब कुछ बताते हो, जिन्हें तुम अपने प्लान्स बताते हो, अपने ड्रीम्स बताते हो, अपनी स्ट्रगल्स बताते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो? और अब दूसरा सवाल, उन सब लोगों में से कितने ऐसे हैं जो एक्चुअली तुम्हारे साथ हैं? कितने ऐसे हैं जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया? कितने ऐसे हैं जिनके सामने खुलने के बाद तुम कमजोर नहीं पड़े? बहुत कम, या शायद कोई नहीं। और यही वो लेसन है जो निकोलो मचियावेल्ली ने 500 साल पहले लिखा था। मचियावेल्ली ने कहा था, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सब कुछ शेयर करते हैं और बाद में पछताते हैं, और दूसरे वो जो कुछ चीजें हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं और इसीलिए वो कभी टूटते नहीं। आज हम बात करेंगे उन 7 सीक्रेट्स की जो मचियावेल्ली के अकॉर्डिंग तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये सीक्रेट्स तुम्हारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, ये तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। तो चलते हैं। चैप्टर 1, अपने फ्यूचर प्लान्स कभी मत बताओ। फ्लोरेंस, इटली, साल 1498। एक यंग आदमी था जिसका नाम था निकोलो मचियावेल्ली। वो फ्लोरेंस के गवर्नमेंट में काम करता था। उसने वहां कुछ ऐसा देखा जो उसने अपनी पूरी लाइफ नहीं भूला। एक टैलेंटेड आदमी था जो हर किसी को अपने प्लान्स बताता था। वो बताता था कि अगले साल मैं ये करूंगा, 5 साल में ये अचीव करूंगा, एक दिन ये पोजीशन लूंगा। सब सुनते थे, सब तारीफ करते थे, और फिर एक एक करके वो सारे प्लान्स फेल होने लगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को उसने प्लान्स बताए थे उन्हीं में से कुछ ने क्वाइटली काम किया। किसी ने उसका आइडिया कहीं और यूज किया, किसी ने उसके अगेंस्ट काम किया, किसी ने बस उसे डिस्करेज किया जब वो कमजोर था। मचियावेल्ली ने ऑब्जर्व किया, जब तुम अपना फ्यूचर प्लान किसी को बताते हो तो 2 चीजें होती हैं। पहली, तुम उन्हें एक रोड मैप दे देते हो, वो जानते हैं तुम कहां जाना चाहते हो, और जो तुम्हारे कंपेटिटर हैं वो उसी रोड पर पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जब तुम प्लान अनाउंस करते हो और वो फेल हो जाता है तो तुम्हारी रेपुटेशन डैमेज होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता है और लोगों के मन में तुम्हारे बारे में एक इमेज बन जाती है जो बाद में बदलनी बहुत मुश्किल होती है। मचियावेल्ली ने दी प्रिंस में लिखा था, नेवर रिवील योर नेक्स्ट मूव। काम करो, साइलेंटली करो, और जब रिजल्ट आए तब लोगों को पता चले। ये पहला सीक्रेट है जो तुम्हें अपनी ग्रेव तक साथ ले जाना है। अपने फ्यूचर प्लान्स कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारा फैमिली मेंबर हो। प्लान्स बनाओ, काम करो, रिजल्ट्स दिखाओ। और एक और रीजन है इस सीक्रेट का, जब तुम अपना प्लान किसी को बताते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे ऑलरेडी पार्शियली अकॉम्प्लिश्ड फील करता है। साइंटिस्ट्स ने इसे प्रूव किया है। जब हम किसी को अपना गोल बताते हैं और वो हमें वैलिडेट करता है तो हमारा ब्रेन उसी वैलिडेशन से थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है, और उस सेटिस्फैक्शन की वजह से एक्चुअली काम करने की अर्जेंसी कम हो जाती है। प्लान्स बनाओ, लेकिन अपने दिल में रखो, जब रिजल्ट्स आए तब दुनिया को पता चलेगा, बाकी सब बाद में। चैप्टर 2, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी मत बताओ। एक बहुत पुरानी कहावत है, पैसे की बात घर में भी चुपके से करो। मचियावेल्ली इससे भी आगे गए। उन्होंने कहा, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन किसी को भी मत बताओ, न यह कि तुम्हारे पास ज्यादा है और न यह कि तुम्हारे पास कम है। क्यों? अगर तुमने बताया कि तुम्हारे पास पैसा है तो हर तरफ से लोग आएंगे। कोई लोन मांगेगा, कोई बिजनेस आइडिया लेकर आएगा, कोई एक्सपेक्ट करेगा कि तुम ट्रीट दो, तुम पे करो, तुम हेल्प करो। और जो लोग जेन्युइनली तुम्हारे लिए थे वो भी धीरे धीरे तुम्हारे पैसे के लिए हो जाएंगे। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि कोई तुम्हारे साथ है या तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। और अगर तुमने बताया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। दुनिया ब्रूटल है, लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं जो स्टेबल दिखता है, जो स्ट्रगल शेयर करता है उसे अक्सर सिंपैथी मिलती है, अपॉर्चुनिटी नहीं। मचियावेल्ली ने एक बात ऑब्जर्व की थी फ्लोरेंस के दरबार में, जो लोग अपनी फाइनेंशियल वीकनेस ओपनली शेयर करते थे उन्हें लोग एक्सप्लॉइट करते थे, और जो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ओपनली शो करते थे उनके एनिमीज बन जाते थे। सबसे सेफ पोजीशन ये है, नोबडी नोज एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारे डेब्ट्स, ये सब तुम्हारी सबसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। इसे प्राइवेट रखो हमेशा के लिए। चैप्टर 3, अपनी वीकनेसेस और फियर्स कभी मत बताओ। ये वो सीक्रेट है जो सबसे ज्यादा लोग ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी शेयरिंग करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है,
हम सोचते हैं कि जब हम किसी को अपनी वीकनेस बताते हैं तो वो हमें और ट्रस्ट करेगा, वो हमें और क्लोज फील करेगा। और कभी कभी ये सच भी होता है। लेकिन मचियावेल्ली ने एक अलग ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि जब तुम किसी को अपनी वीकनेस बताते हो तो तुम उन्हें एक वेपन दे देते हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो या दोस्त। दोस्त आज तुम्हारा दोस्त है, कल रिलेशनशिप्स बदलती हैं। आज का दोस्त कल का राइवल हो सकता है, और जब वो राइवल बनेगा तो उसके पास तुम्हारी सारी वीकनेसेस की लिस्ट होगी। वो जानेगा कि तुम किससे डरते हो, वो जानेगा कि तुम्हें कहां हर्ट किया जा सकता है, वो जानेगा कि तुम्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। मचियावेल्ली ने दी प्रिंस में लिखा था, वाइज मैन नेवर शोज हिज वुंड्स। एक समझदार इंसान अपने जख्म नहीं दिखाता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम परफेक्ट हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज, तुम्हारे डीपेस्ट फियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी इमोशनल ट्रिगर्स, ये किसी के लिए नहीं है। इन्हें प्रोसेस करो, इन पर काम करो, इन्हें ओवरकम करो, लेकिन किसी को रोड मैप मत दो कि तुम्हें कहां अटैक करने पर तुम टूट जाओगे। मचियावेल्ली ने एक और बात कही थी, नो योर एनिमीज वीकनेस बट नेवर रिवील योर ओन। ये एक गेम है जो सब खेलते हैं, चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। जो लोग ये समझते हैं वो खेलते हैं, जो नहीं समझते वो खेले जाते हैं। तुम्हारी वीकनेसेस तुम्हारी हैं, उन्हें अपने तक रखो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। चैप्टर 4, अपने पर्सनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स कभी मत शेयर करो। फ्लोरेंस के दरबार में मचियावेल्ली ने एक पैटर्न देखा जो बार बार रिपीट होता था। कोई इंसान किसी से झगड़ता, चाहे वो फैमिली हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, और वो गुस्से में बाहर जाकर सबको बताता, लोगों से सिंपैथी लेता, लोगों को अपनी साइड में करने की कोशिश करता। और हर बार यही होता, वो कॉन्फ्लिक्ट जो प्राइवेट रह सकती थी वो पब्लिक हो जाती। जो लोग ओरिजिनली न्यूट्रल थे वो साइड्स लेने लगते। जो बात 2 लोगों के बीच रिजॉल्व हो सकती थी वो 10 लोगों की प्रॉपर्टी बन जाती। और सबसे बुरी बात, जब वो दोनों लोग फाइनली मेकअप कर लेते तभी बाकी दुनिया को वो सारी बातें याद रहती थी। मचियावेल्ली ने कहा था, योर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर योर मोस्ट डेंजरस इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब तुम किसी को अपनी फैमिली फाइट बताते हो, अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपने पार्टनर के बारे में कंप्लेंट्स करते हो, तो तुम उस इंसान को जज करने का हक दे देते हो, उस रिलेशनशिप को जज करने का हक दे देते हो। और लोग जज करते हैं, लोग साइड्स लेते हैं, लोग ओपिनियंस बनाते हैं, और वो ओपिनियंस, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं। अपने घर की बात घर में रखो, अपने रिलेशनशिप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स अपने तक रखो। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, किसी प्रोफेशनल से बात करो, किसी ट्रस्टेड मेंटोर से करो, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर गॉसिप की तरह या किसी रैंडम दोस्त के साथ शेयर मत करो। ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। चैप्टर 5, जो भी तुम किसी के बारे में सोचते हो वो मत बताओ। ये वो सीक्रेट है जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल है। हम सब ये करते हैं। कोई कोलीग अच्छा नहीं लगता, हम किसी और कोलीग को बता देते हैं। कोई बॉस अनफेयर होता है, हम किसी दोस्त को वेंट करते हैं। कोई फैमिली मेंबर इरिटेट करता है, हम किसी और फैमिली मेंबर से शेयर कर देते हैं। और यही वो गलती है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मचियावेल्ली ने ऑब्जर्व किया था कि दरबार में जो लोग अपनी ट्रू ओपिनियंस फ्रीली शेयर करते थे वो लोग हमेशा कमजोर पोजीशन में रहते थे, क्योंकि उनकी हर ओपिनियन किसी न किसी के जरिए उस इंसान तक पहुंच जाती थी जिसके बारे में वो ओपिनियन थी। और जब ऐसा होता, एनिमीज बनते थे, अलायंसेस टूटती थी, पोजीशंस खतरे में आती थी। मचियावेल्ली ने कहा था, इट इज बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू ओपन योर माउथ एंड रिमूव ऑल डाउट। जो तुम किसी के बारे में सोचते हो वो तुम्हारे पास रहे। अगर जेन्युइनली किसी से प्रॉब्लम है, फेस टू फेस एड्रेस करो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के सामने किसी के बारे में फ्रीली स्पीक मत करो, क्योंकि दुनिया छोटी है, बातें पहुंचती हैं, और जो बात पहुंच जाती है वो कभी वापस नहीं आती। एक और प्रैक्टिकल रियलिटी है, जब तुम किसी के बारे में फ्रीली बोलते हो तो तुम उस इंसान को यह भी सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोल देते हो, और वो ये सोचेगा, अगर ये उनके बारे में इतना फ्रीली बोलता है तो मेरे बारे में भी यही करता होगा। और उसी दिन से वो तुम पर फुली ट्रस्ट करना बंद कर देगा। ओपिनियंस अपने तक रखो, ऑब्जर्वेशंस अपने तक रखो, ये तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स है। चैप्टर 6, अपने पास्ट की स्ट्रगल्स और फेलियर्स कभी मत बताओ। ये सुनकर अजीब लगेगा,
क्योंकि आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करते हैं, लोग अपनी फेलियर्स के बारे में बोलते हैं और लोग उन्हें इंस्पायरिंग मानते हैं। लेकिन मचियावेल्ली ने एक अलग ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने देखा कि जो रूलर अपनी पास्ट वीकनेसेस, अपनी पास्ट फेलियर्स, अपने पास्ट स्ट्रगल्स ओपनली शेयर करते थे, उनके बारे में लोगों की परसेप्शन परमानेंटली चेंज हो जाती थी। चाहे वो रूलर अब कितना भी स्ट्रांग हो, लोगों के दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाती थी। ये कभी कमजोर था, ये कभी फेल हुआ था, और वो इमेज उसका पीछा करती थी। मचियावेल्ली ने कहा था, पीपल रिमेंबर व्हाट दे फर्स्ट लर्न अबाउट यू। फर्स्ट इंप्रेशंस आर नॉट जस्ट पावरफुल, दे आर ऑलमोस्ट परमानेंट। तुम्हारे पास्ट की स्ट्रगल्स, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारे डार्केस्ट मोमेंट्स, ये तुम्हारी जर्नी का हिस्सा है। ये तुम्हें बनाने में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। जब तुम किसी को अपनी पास्ट फेलियर्स बताते हो तो तुम उन्हें एक लेंस दे देते हो जिसमें से वो तुम्हें हमेशा देखेंगे। अपनी स्टोरी अपने पास रखो, अपने वूंड्स अपने पास रखो। दुनिया को तुम्हारा प्रेजेंट देखने दो, पास्ट नहीं। और एक और चीज ऑब्जर्व करो, जब तुम अपनी पास्ट स्ट्रगल शेयर करते हो तो कुछ लोग जेन्युइनली इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन कुछ लोग वो इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। वो जान जाते हैं कि तुम पहले कहाँ थे, और जब कभी तुम्हारे और उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो तुम्हारे पास्ट को वेपन की तरह यूज करते हैं। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा टीचर है, लेकिन ये किसी और का एंटरटेनमेंट नहीं है, किसी और का गॉसिप नहीं है, किसी और का वेपन नहीं है। इसे प्रोटेक्ट करो। चैप्टर 7, अपनी गुड डीड्स और जेनरोसिटी कभी अनाउंस मत करो। और यह आखिरी सीक्रेट शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ अच्छा किया, किसी की हेल्प की, कोई जेनरस काम किया, तो उसे शेयर करना चाहिए। इससे लोगों को पता चलेगा कि हम अच्छे हैं, इससे हमारी इमेज बनेगी। मचियावेल्ली ने इसे डायरेक्टली चैलेंज किया। उन्होंने कहा था, जब तुम अपनी गुड डीड्स अनाउंस करते हो तो तुम उन्हें पोल्यूट कर देते हो। पहली बात, जब तुम किसी की हेल्प करते हो और उसे सबको बताते हो तो वो इंसान ह्यूमिलिएटेड फील करता है। उसे फील होता है कि तुमने उसकी वीकनेस को पब्लिक किया, और वो तुमसे ग्रेटफुल होने की जगह रिसेंटफुल हो जाता है। दूसरी बात, जब लोग देखते हैं कि तुम अपनी जेनरोसिटी अनाउंस करते हो तो वो अज्यूम करते हैं कि तुम रिकॉग्निशन के लिए करते हो। रियल जेनरोसिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। तीसरी बात, जब तुम अनाउंस करते हो तो लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अगली बार जब तुमने हेल्प नहीं की तो वो डिसअपॉइंट होंगे। तुमने खुद पर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लिया। मचियावेल्ली ने एक पावरफुल बात कही थी, द मोस्ट इफेक्टिव पावर इज इनविजिबल पावर। जो काम करता है चुपचाप, उसकी रेप्यूटेशन किसी अनाउंसमेंट से नहीं बल्कि रिजल्ट से बनती है, और वो रेप्यूटेशन ज्यादा लास्टिंग होती है, ज्यादा रील होती है। अच्छे काम करो, जेनरसली करो, लेकिन चुपचाप करो। उसे दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं। कंक्लूजन, तो ये थे मचियावेल्ली के वो 7 सीक्रेट्स जो उनके अकॉर्डिंग तुम्हें कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी वीकनेसेस और फियर्स, अपने पर्सनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स जो तुम किसी के बारे में सोचते हो, अपने पास्ट की स्ट्रगल्स और फेलियर्स, और अपनी गुड डीड्स। लेकिन एक बात क्लियर करना जरूरी है, मचियावेल्ली ये नहीं कह रहे थे कि दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, वॉल्स बना लो, किसी पर ट्रस्ट मत करो। वो कह रहे थे, चूज केयरफुली, स्ट्रैटेजिकली चूज करो कि क्या शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है और कब शेयर करना है। रियल कनेक्शंस एग्जिस्ट करती है, रियल ट्रस्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन रियल ट्रस्ट अर्न होती है टाइम से, एक्शन से, कंसिस्टेंसी से। और जब तक वो ट्रस्ट प्रूव ना हो जाए, कुछ चीजें तुम्हारी खुद की होती है। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे प्राइवेट स्पेस है, उसे प्रोटेक्ट करो। क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सबसे कम बोलते हैं और सबसे ज्यादा जानते हैं। और यही मचियावेल्ली का असली लेसन था। पावर इंफॉर्मेशन में नहीं है, पावर इस बात में है कि तुम्हें पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रोकनी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ दिया, एक थॉट, एक रियलाइजेशन, एक शिफ्ट, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही एक स्टोरी आती है, ऐसा ही एक लेसन आता है, हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से, जो प्रैक्टिकली तुम्हारी लाइफ में काम आए। और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है जिसे ये सुनना चाहिए, तो ये वीडियो उसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।